गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो नो योर एग्जाम ट्रेंड के नाम से आपको पता है कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स में जितने भी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी 8 वीडियोस आ चुकी हैं और ये 9th पार्ट हम साइंस का लेके आए हैं जिसमें अगेन हम 10 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर फ्रॉम इज लिटमस डाई एक्सट्रैक्टेड। तो जो आपका लिटमस डाई है, जिसे आपका लिटमस पेपर बनता है, तो उसको हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, विच इज अ पीएच इंडिकेटर। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज लाइकन। लाइकन जो है ये एक ऑर्गेनिक फॉर्म है इन विच योर फंगस, फंजाई एंड योर एल्गी इज इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टू ईच अदर। ठीक है, तो एक तरह का लाइकन है। ठीक है, इससे हम बनाते हैं अपना पीएच इंडिकेटर। जो आपके लिटमस पेपर बनते हैं जिसको एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, 7 से ज्यादा है, तो वो कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, उसको डिटरमिन करने में हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज योर ए, अ लाइकन। लिटमस इज अ वाटर सॉल्युबल मिक्सचर of different dyes extracted from lichens, right? तो ऐसे जैसे आपका एसिड है, here your blue litmus turns into red and in base your red litmus turns into blue। तो pH इंडिकेटर का ये काम करता है। सही आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if someone is suffering from the problem of acidity after overeating, what is the remedy? तो अगर एसिडिटी हो जाए, एसिड रिफ्लक्स हो जाए किसी के पेट में ओवरईटिंग के बाद, तो क्या रेमेडी आप इन चारों में से सोल्यूशन जो उसको दे सकते हो। लेमन जूस, अगेन एसिडिक नेचर है, सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। विनेगर, एसिटिक एसिड, अगेन एसिडिक है, तो आप ये भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते। ब्लूबेरी जूस में भी आपके एसिडिक मीडियम्स हैं, ये भी नहीं। बट हेयर बेकिंग सोडा, राइट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट, ये जिसका पीएच जो है अ लिटिल बिट एल्कलाइन है, तो एसिड प्लस बेस अगर आप मिक्स कर दो तो उससे हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन which gives salt plus water। तो इस केस में जो आप हेल्प कर सकते हो, रेमेडी दे सकते हो किसी को, इट्स सी, दैट इज बेकिंग सोडा, राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, राइट, और अल्कलाइन इसका पीएच है, तो इट कैन बी गिवन टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिड रिफ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी से ही रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पीएच ऑफ अबाउट 10। तो आप जानते हैं अगर पीएच स्केल की मैं बात करूं तो 0 से 7 है एसिडिक मीडियम और 7 से 14 है आपका बेसिक मीडियम। तो 10 की जो वैल्यू है वो 7 से ऊपर लाई कर रही है, 7 और 10 के बीच में, तो दैट मीन्स ये बेस है। सोडियम मेटल नहीं हो सकता, ब्लड नहीं है इतना एसिडिक या बेसिक। गैस्ट्रिक जूस इज वेरी मच एसिडिक, तो ये भी नहीं है, इसका अराउंड 1.2 होता है पीएच। तो जो सही ऑप्शन है दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और ये हम उन पेशेंट्स को देते हैं जनरली जिनके एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मार्केट में क्रेमाफिन नाम के से एक दवाई भी आती है आपकी, तो इट इज एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाइल्यूटेड वर्जन जो उनको दिया जाता है ताकि एसिड प्लस बेस है ना, गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर, तो न्यूट्रलाइज हो जाए वो एसिड रिफ्लक्स, राइट। तो आंसर इज C, milk of magnesia is among the most common over-the-counter treatments for constipation। और milk of magnesia है, MgOH twice है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें OH आइंस आपको मिलते हैं, ये बेस होता है, राइट। दिस इज योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो C is the right answer। Next question is which of the following processes does not take place during photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इनमें से कौन सी प्रोसेस नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यस इट हैपेंस। कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, अगेन इट हैपेंस। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स तभी हमें ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से। लेकिन जो आपका फोर्थ ऑप्शन है दैट इज क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, ये नहीं होता, राइट। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि पूछा गया कि कौन सी प्रोसेस इसमें से नहीं होती है, तो डी इज द आंसर, दैट इज क्लोरोफिल डिग्रेडेशन। क्लोरोफिल जो आपकी डिग्रेडेशन है ऑकर्स ड्यूरिंग लीफ सेनेसेंस और फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे, ठीक है, ताकि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस प्लांट के अंदर उसको रिसाइकिल किया जा सके, वहां पे होती है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्लोरोफिल डिग्रेडेशन जो है वो नहीं होती, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशन। तो जो आपका समुद्र तल है उसकी डेप्थ मापने के लिए आप कौन सा इनमें से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो? वेरी इजी क्वेश्चन। द राइट आंसर इज योर डी। फेथम जो है आपका एक डिस्टेंस का यूनिट है विच इज इक्वल टू 1.8 मीटर्स या फिर 6 फीट इज इक्वल टू 1 फेथम। ठीक है, और इस फेथम को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं दैट इज फेथमोमीटर। बैरोमीटर इज फॉर योर प्रेशर, ये नहीं है। एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर दोनों ही करंट के लिए है, राइट। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है ये आपके करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताता है, लेकिन एमीटर जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है। तो दोनों करंट के लिए है, तो राइट आंसर इज योर डी, दैट इज फेथमोमीटर, राइट। तो फेथमोमीटर प्रूव्ड मोर प्रिसाइज एंड इजियर टू यूज प्रीवियस साउंडिंग मेथड्स। अच्छा, इको साउंडर जो आपका एको इफेक्ट अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे ये काम करता है, राइट। एंड फेथम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 6 फीट, दैट इज 1.8 मीटर। सो राइट आंसर इज योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आई गेस कि लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है। तो आपको पता है कि लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ऑफ योर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने के लिए कि आपकी लाइट जो है एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो एक साल में आप कितने सेकंड्स हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर लो तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट एक साल में, राइट। तो दिस इज योर लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 6th का डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो है कि इन तीनों कलर्स को मतलब उन कलर्स जिनके मिक्सचर से हम और डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं, कि इनको किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करके आप डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं, राइट। तो उनको बोला जाता है प्राइमरी कलर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज बी, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू के अलग अलग मिक्सचर से आप अलग अलग तरह के रंग जो है उनको बना सकते हैं। और इन टाइप के कलर्स को जो बेसिक हैं जिनसे आप सारे रंग जो कलर्स हैं बना सकते हो उनको बोलते हैं हम प्राइमरी कलर्स, बी। तो द प्राइमरी कलर्स आर दोज व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अदर कलर्स बट दे मिक्स टू गिव अदर कलर्स, राइट। तो 3 जो आपके एडिटिव प्राइमरी कलर्स हैं दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जैसे यहाँ पे मिक्स होके ये बना दिया और फाइनली व्हाइट लाइट बना दी सारों के मिक्सचर ने, तो ये आपके प्राइमरी कलर्स। नेक्स्ट इज नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स। तो जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसमें इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उस पर लिखा भी होता है कि डाइल्यूटेड वर्जन किस चीज का है। पहले भी ये क्वेश्चन और भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुका है। राइट आंसर इज योर एसीटोन ऑन। एक प्रोपेनॉन जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोकार्बन्स का उसका ये बनता है एसीटोन। राइट आंसर इज बी। एसीटोन और प्रोपेनॉन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला CH3 2CO and it is used for cleaning purposes, right। तो क्लीनिंग पर्पसेस में यूज भी होता है इसका। तो एसीटोन जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। तो इन चारों में से मोस्ट अबंडेंट जो आपकी रेयर गैस है वो कौन सी है। तो इसका राइट जो सही आंसर है दैट इज डी, आर्गन। सबसे ज्यादा आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है नाइट्रोजन, राइट 78%, एंड ऑक्सीजन 20.9%। और थर्ड नंबर पे जो थर्ड मोस्ट अबेंडेंट गैस है वो इनमें से ही एक है दैट इज डी, आर्गन। लगभग 0.934% के अराउंड इसकी कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो डी, आर्गन इज द राइट आंसर विद द एटॉमिक नंबर 18, राइट। तो आर्गन इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल AR एंड एटॉमिक नंबर 18 और 0.934% की कंसंट्रेशन है इसकी एटमॉस्फेयर के अंदर। लास्ट क्वेश्चन आज का, द हार्मोन इंसुलिन इज अ। तो इन चारों में से जो आपका हार्मोन है इंसुलिन, राइट, जो पैंक्रियाज डेवलप करता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, इन चारों में से वो कौन सी चीज है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, पेप्टाइड। पेप्टाइड जो है आपके अगेन अमीनो एसिड से बनते हैं, राइट। तो इंसुलिन जो है इज अ फॉर्म ऑफ योर पेप्टाइड। तो 10th का जो आंसर है दैट इज सी, राइट। तो पेप्टाइड इज अ शॉर्ट चेन ऑफ amino acid. The amino acids in a peptide are connected to one another in a sequence by bonds called peptide bonds. तो peptide bonds उसमें बने होते हैं इंसुलिन के अंदर, अमीनो एसिड से ये बनता है। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को प्लीज देखते रहिए क्योंकि
बहुत, अगेन मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इनके रिपीट होने की, और हुए भी हैं तो आपको ये ज़रूर फ़ायदा करेंगे आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच।